बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सऊदी एम्बेसी ने ईद हॉलीडेज या कंसेक्टिव हॉलीडेज जब भी आती थी उससे पहले ड्रॉप बॉक्स क्लियर नहीं किए। अब से पहले क्या होता था, जब भी ईद उल अजहा या ईद उल फितर आती थी, 7 मुहर्रम की छुट्टी आती थी, उससे पहले पहले कोई बैकलॉग होता था या काम का प्रेशर ज्यादा होता था और कुछ पासपोर्ट जो एम्बेसी में फंसे होते थे वो उनको क्लियर कर देते थे, हर सूरत क्लियर कर देते थे। लास्ट वर्किंग डे पे वो तमाम पासपोर्ट क्लियर करके खा उनको ऑब्जेक्शन लगा के या वीजा लगा के वट एवर द केस में भी, लेकिन वो पासपोर्ट एम्बेसी से बाहर निकाल के रैप्स को हैंड ओवर कर देते थे। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि इस ईद उल फितर पे रमजानुल मुबारक के अंदर जो बैकलॉग जारी था उसको उन्होंने बैकलॉग को एज इट इज छोड़ दिया है। यानी पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर जो बैकलॉग क्रिएट किया गया था, मैक्सिमम इन्होंने पासपोर्ट वापस नहीं किए थे, कुछ पासपोर्ट वापस कर दिए थे, वो पासपोर्ट आज भी वापस नहीं किए। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर अपने ड्रॉप बॉक्स नहीं लेके आएंगे। उम्मीद की जाती है हो सकता है मंडे वाले दिन, नेक्स्ट वर्किंग डे जो लास्ट वर्किंग डे है, ये पासपोर्ट वापस कर दे, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि इतने ज्यादा पासपोर्ट है, इन्होंने करने होते तो आज कर देते। आज इन्होंने पासपोर्ट नहीं क्लियर किए। ये इंतहाई डेंजरस मामला है। क्यों? क्योंकि ये 15 से 20 दिनों के अंदर हजारों मेडिकल एक्सपायर होने हैं, हजारों लोगों के लाखों रुपया खर्च हो जाना है, 22 से 25 हजार रुपया सिर्फ मेडिकल फीसिस में ही चला जाना है। ट्रेवलिंग कॉस्ट इसके अलावा होगी। बंदा इतनी दूर से आएगा, कोई रहीम यार खान, कोई मुजफ्फरगढ़, कोई आजाद कश्मीर, कोई किधर से, सब लोग बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं मेडिकल करवाने के लिए, क्योंकि गेमका मेडिकल सेंटर की फैसिलिटी सिर्फ बड़े बड़े शहरों में है। अगर ये बैकलॉग मंडे वाले दिन हमें नहीं क्लियर करके देते, इसका मतलब है लोगों के लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, उनके जाया हो जाएंगे, उनको दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा ईद के बाद, क्योंकि 15 दिनों के अंदर बेशुमार मेडिकल एक्सपायर हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि सऊदी एम्बेसी, सऊदी एम्बेसिडर छुट्टियों के बाद वापस आने के फौरन ही काम शुरू कर दें। वो करते जरूर है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, चंद पासपोर्ट लिए, वीजा लगाए, दे दिए। इसलिए ये क्राइसिस ईद के बाद मजीद बदतर होगा। इंशाल्लाह ईद के बाद जो भी सूरत हाल होगी, एम्बेसी ओपन होने के बाद हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आपसे गुजारिश यही है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अच्छी इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।